Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So from the caption you must be knowing what will be this video all about. Okay, let me tell you. So in this video I'll be telling you how I prepared for my June attempt and what was my strategies and what schedule did I followed. So let's start the video. Okay, so first let us talk about how and when did I started. So जब रिज़ल्ट आया था तो उसके कुछ दिन बाद आई डिसाइडेड कि मैं स्टार्ट करूँगी अपनी प्रिपरेशन बट आफ्टर फ्यू डेज ऑफ माई रिज़ल्ट आवर फैमिली सफर्ड अ ह्यूज लॉस आई लॉस्ट माई ग्रैंड फादर so it was very difficult for me to start my preparation in February. So I started my preparation in March. Somehow I managed to start in March and first मैंने पिक किया था अपना लॉ एंड मैथ्स. सो लॉ में मैं क्या कर रही थी, मैंने पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट और सेल ऑफ गुड्स, जो कि थोड़े बड़े, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तो काफ़ी बड़ा है एंड सेल ऑफ गुड्स भी बड़ा है, तो इन दोनों एक्ट्स को मैंने उठाया था. और पहले जब मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट कर लिया था तो उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 5-6 क्वेश्चंस मैंने राइटिंग प्रैक्टिस किए थे. मेरी स्ट्रैटेजी लॉ में थी कि मैं हर एक एक्ट के बाद 5-6 क्वेश्चंस उसके प्रैक्टिस करूँगी और वो 5-6 क्वेश्चंस या तो आरटीपी से या एमटीपी से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं कुछ भी रैंडम पिक करती थी. सो मैं प्रीवियस ईयर्स और आरटीपी एमटीपीज़ के क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस किए हैं हर सब्जेक्ट में गाइस, एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप भी वो प्रैक्टिस करें जितना पॉसिबल हो. सो लॉ में मेरी ये स्ट्रैटेजी थी, तो हर एक्ट के बाद मैं ये प्रैक्टिस करती थी. और अनअकैडमी में राइटिंग सेशंस होते थे लॉ के, तो मैंने वो सारे के सारे सेशंस अटेंड किए थे, सारे मेंटर्स के जो भी फ्री क्लासेस थी, एंड उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ था. मेरे टॉपिक भी रिवाइज हुए थे, मेरी राइटिंग प्रैक्टिस भी हुई थी, तो मेरे को काफ़ी एडवांटेज हुआ था अपनी टाइम मैनेजमेंट में. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैथ्स. सो मैथ्स में सीए निशान सर से पढ़ रही थी, और मैं क्लियर करना चाहूँगी, मैं रेगुलर बैचेस नहीं ज्वाइन किए थे, मैं अनअकैडमी में यूट्यूब की फ्री क्लासेस देख रही थी, एंड उसमें भी मैंने रिवीजन एंड फास्ट ट्रैक बैचेस ही देखे थे, बिकॉज मुझे उसका सिर्फ रिवीजन ही करना था, एंड साथ में सर करवाते भी हैं क्वेश्चंस, तो मेरे लिए वो मोर देन इनफ थे एंड काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाते थे. तो सबसे पहले मैंने स्टैटिस्टिक्स, देन मैंने लॉजिकल रीजनिंग प्रैक्टिस किया था, उसके बाद मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर आई थी, देन उसके बाद परम्यूटेशन, सेट्स, रेशियो, एंड देन अदर चैप्टर्स मैंने प्रैक्टिस किए थे. तो ये मेरा मैथ्स का शेड्यूल था. सो लॉ के साइड बाय साइड मेरा मैथ्स चल रहा था, एंड मैथ्स के बाद मैं अकाउंट्स प्रैक्टिस करती थी. एंड अकाउंट्स में मैंने सबसे पहले पिक किया था एनपीओ, एंड एनपीओ कंप्लीट करने के बाद मैंने कंपनी अकाउंट्स पिक किया था. फिर उसके बाद मैं मॉड्यूल 1 पर शिफ्ट हुई थी. मॉड्यूल 1 में मैंने जितने भी चैप्टर्स थे वो सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बाद मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बीआरएस, ये सब चैप्टर्स किए थे. फिर उसके बाद जो चैप्टर्स बचे थे वो 1 बाय 1, डेप्रिसिएशन, एवरेज ड्यू डेट, ये सब मैंने किया था. तो सबसे मेन चीज़ इसमें है कि हमें टाइम मैनेजमेंट सारे सब्जेक्ट्स में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो लॉ में, मैथ्स में और अकाउंट्स में हमें ये चीज़ तभी अच्छी होगी हमारी टाइम मैनेजमेंट की जब हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे. तो इसीलिए आरटीपीज़, एमटीपीज़ और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी कि ये प्लीज़ साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा एंड आपको ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा. ट्रस्ट मी गाइज, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ओके मेरा टाइम से पहले कंप्लीट भी हो सकता है. ऐसा नहीं है, आपका टाइम से पहले कंप्लीट हो सकता है, आप रिवीजन के लिए भी आपको टाइम मिल सकता है. तो जब आप ये चीज़ प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर बेसिस पे, आप कंसिस्टेंट रहते हैं, तभी ये चीज़ पॉसिबल है. लास्ट के 1 महीने पे अगर आप सिर्फ डिपेंडेंट रहेंगे कि लास्ट का 1 महीना मैं रखता हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं है. आपका जो जो चैप्टर्स कंप्लीट होते जाए उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाएं जितने पॉसिबल हैं. एंड लॉ में तो आपको पता है कि लो स्कोरिंग होता है, तो उसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है राइटिंग प्रैक्टिस, तो वो ज़रूर करें स्टार्टिंग से ही. सो अब हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट 4 की, जो कि हमारा इकोनॉमिक्स. अगर आपका 12th का बेसिक्स क्लियर है, जो भी चैप्टर्स हम लोग ने पढ़े हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इकोनॉमिक्स में, बिकॉज इन चारों सब्जेक्ट में इकोनॉमिक एक काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है एंड वो उतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितने बाकी सब्जेक्ट्स हैं. सो
मैंने जो भी रिवीजन क्लासेस अखिलेश दागा सर ने यूट्यूब पे डाली थी, मैंने वो करी थी, एंड उनके सारे के सारे MCQ सेशंस एंड जो भी एग्ज़ाम से पहले उन्होंने MCQ सेशंस लिए थे वो मैंने किए थे, एंड वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहा था। एंड आई विल सजेस्ट कि आप MCQ सेशंस भले ICI मॉड्यूल में जो दिए हैं वो तो आपको सारे प्रैक्टिस करना ही है, उसके अलावा आपको किसी भी चैनल पे या आपने जो भी कोर्स ले रखा है उसमें जो भी MCQ सेशंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो क्वेश्चंस ज़रूर प्रैक्टिस करें। एंड प्रीवियस ईयर के RTPs MTPs एंड जो भी प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं वो हर सब्जेक्ट में आप प्रैक्टिस करें, तो इससे आपका स्कोर बहुत अच्छा रहेगा। एंड ये मोर देन इनफ है। अगर आप ICI मॉड्यूल पे स्टिक रहते हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो इट इज़ मोर देन इनफ, एंड आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ट्रस्ट मी। सो दिस इज़ हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर माई CA एग्ज़ाम्स, एंड आई होप जिनका इस बार नहीं हुआ है उनका दिसंबर अटेम्प्ट में हो जाएगा, एंड जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है उनका भी आई होप हो जाए। सो ऑल द बेस्ट टू यू गाइज। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, एंड लेट्स होप आपका रिज़ल्ट अच्छा है दिसंबर अटेम्प्ट में। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।